नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों के बाद आरओ के लिए परीक्षा आयोजित होना है और इस परीक्षा को लेकर अब उत्तर प्रदेश के तमाम छात्र जो हैं वह प्रयागराज में स्थित लोक सेवा आयोग का घेराव कर रहे हैं और यह घेराव पिछले सोमवार से जारी है। मतलब 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिनों से लगातार प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर आरओ के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा प्रणाली बनाई गई है उसमें चेंजिंग किया जाए। छात्रों का सीधे तौर पर मानना है कि जो आयोग के द्वारा 2 दिनों में परीक्षा कराने की बात कही जा रही है उसे 1 दिन में कराया जाए। और छात्रों का एक मांग ये भी है कि जो लोक सेवा आयोग के द्वारा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की और छात्रों के द्वारा इस बात का भी मांग किया गया है कि जो आयोग के द्वारा नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया लागू किया जा रहा है उसको भी बंद किया जाए। जिसके लिए सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि अगर 2 दिनों में परीक्षा आयोजित की जाएगी तो कहीं न कहीं प्रश्न पत्र जो होंगे वो अलग अलग होंगे। यानी कि एक दिन का प्रश्न पत्र कुछ अलग होगा और दूसरे दिन का प्रश्न पत्र कुछ अलग होगा। पहले प्रश्न पत्र में कुछ अलग तरीके के सवाल पूछे गए होंगे, दूसरे प्रश्न पत्र में कुछ अलग तरीके से सवाल पूछे गए होंगे। हो सकता है पहला प्रश्न पत्र जो है वह ज़्यादा कठिन हो, दूसरा प्रश्न पत्र हो वह ज़्यादा सरल हो, या ये भी हो सकता है कि दूसरा प्रश्न पत्र जो हो वह ज़्यादा कठिन हो, पहला वाला प्रश्न पत्र जो हो वह सरल हो। और इसके वजह से कहीं न कहीं अच्छे छात्रों का मूल्यांकन जो है वह सही से नहीं हो पाएगा। और उसके बाद एक और प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के द्वारा लाई गई है जो है नॉर्मलाइजेशन। अब अगर नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से देखा जाएगा तो आपको बता दें कि अगर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जाती है, जो छात्र कठिन सवालों का उत्तर दे के आए हैं और जो छात्र मतलब कम कठिन या सरल सवालों का उत्तर दे के आए हैं उनके बीच में सब कुछ नॉर्मल कर दिया जाएगा तो कहीं न कहीं जो अच्छे छात्र हैं जिनके द्वारा कठिन प्रश्न पत्रों का हल किया गया है उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय होगा। क्योंकि जिस प्रश्न पत्र में कठिन सवाल पूछे गए होंगे उन छात्रों के द्वारा ज़्यादा मेहनत की गई होगी सवाल को हल करने के लिए, और जिन प्रश्न पत्र में थोड़े सरल सवाल पूछे गए होंगे उन छात्रों के द्वारा कम मेहनत की गई होगी प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। अब लोक सेवा आयोग के द्वारा अगर उसको नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा, सबको एक बराबर कर दिया जाएगा तो कहीं न कहीं छात्रों के साथ ये अन्याय वाली बात ही हो जाएगी। और लोक सेवा आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि हम 2 दिनों में परीक्षा को आयोजित करेंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर 2 दिनों में परीक्षा को आयोजित किया जाएगा तो 2 प्रश्न पत्र भी होंगे। पहले दिन का प्रश्न पत्र कुछ अलग होगा, दूसरे दिन का प्रश्न पत्र कुछ अलग होगा और इसको लेकर भी लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं। हालांकि लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, या यूँ कहें तो लोक सेवा आयोग अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि हमारे द्वारा इस तरह की कोई बदलाव किया जाएगा। यानी कि लोक सेवा आयोग अभी भी अपने फैसले पर डटा हुआ है और 2 दिनों में ही परीक्षा को आयोजित करने के लिए बात कह रहा है और नॉर्मलाइजेशन की बात कह रहा है। लोक सेवा आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी तरह से सिस्टमैटिक होगी, उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, पूरी तरह से वो सिस्टमैटिक रूप से होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा। वही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी पूरी तरह से सिस्टमैटिक होगी, उस पर भी कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि पूरी तरह से वो कंप्यूटर से मूल्यांकन होगा और कंप्यूटर से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई टीचर इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर फिर से वही एक बार सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर 2 दिनों में परीक्षा को आयोजित किया जाएगा तो यहाँ पर सीधे तौर पर परीक्षा जो 2 दिनों में आयोजित किया जाना है उसका प्रश्न पत्र तो अलग होना ही होना है। इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता है। बिना दो प्रश्न पत्रों के 2 दिनों में परीक्षा को आयोजित किया जाना ही संभव नहीं है। और अगर 2 दिनों में परीक्षा को आयोजित किया जाएगा और 2 तरह के प्रश्न पत्र होंगे तो इस बात की भी पूरी गारंटी है कि उस प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न पत्र बहुत ज़्यादा कठिन हो सकते हैं और कोई प्रश्न पत्र जो है वह ज़्यादा सरल हो सकते हैं। अगर आपको परीक्षा आयोजित करनी ही है तो आप एक ही परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र बनाइए और उस परीक्षा को एक ही दिन में आयोजित करिए, उस परीक्षा को एक ही दिन में संपन्न कराइए। अगर 2 दिनों में कराएंगे तो इसमें दोहरा रवैया अपनाए जाने वाला बात कहीं न कहीं सामने आती है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उत्तर प्रदेश में होने वाले आरओ एग्जाम को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।